समाजवादी को नुकसान होगा और उससे बीजेपी जीत जाएगी। मुसलमान आप बहुत सोच विचार करके वोट देते हैं। हर कदम हर जो भी उठा रही है ये बीजेपी सरकार मुसलमानों के खिलाफ उठा रही है। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर लगातार जो है सियासत गर्म है। वहीं अगर बात करें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव के द्वारा आजम खान जो जेल में बंद हैं उनकी वाइफ से मुलाकात की है। नगीना के अगर चंद्रशेखर सांसद की बात करें तो सांसद के द्वारा आजम खान के बेटे जो है अब्दुल्ला खान से मुलाकात जेल में की गई है। हमारे साथ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जिस तरह से 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, क्या देखते हैं और किस तरह से मानते हैं, क्या मानते हैं जिस तरह से अब दोबारा से चुनाव होना है तो आजम खान से जो है मुलाकात की जा रही है, उनके परिवार से मुलाकात की जा रही है, कैसे देखते? नहीं, ये तो असल में क्या है, मौका परस्ती है हमारे अखिलेश यादव जी की, क्योंकि कितने जब भी इलेक्शन होते हैं वो तभी आजम खान से मिलने चले जाते हैं, उनके बेटे से, उनकी घरवाली से मिलने चले जाते हैं, और उसके बीच में जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं उसके बीच में कभी वो उनकी देखभाल नहीं करते, कभी उनसे मिलने नहीं जाते आजम खान से या उसके परिवार से, और जब इलेक्शन आते हैं तो वहाँ पहुँच जाते हैं। क्योंकि अखिलेश यादव आजम खान को तो कभी भी अपना मानते ही नहीं, क्योंकि आज अखिलेश यादव अगर चाहते तो आजम खान जेल में ना रहते, क्योंकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े नेता हैं, और उनके साथ में बहुत जबरदस्त तरीके से पब्लिक जुड़ी हुई है। अगर वो चाहते तो आजम खान के लिए, जैसे वो जेल में गए थे, उनके लिए धरने प्रदर्शन करते, मांग करते उनको छुड़ाने की, उनकी जमानत कराने की, लेकिन कभी भी उन्होंने या उनकी पार्टी ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि आजम खान को कुछ सहानुभूति मिले या सरकार की तरफ से कुछ छूट मिले, अदालत से पे असर पड़े इस बात का, जिससे कि उनकी जमानत हो, उन्हें छोड़ा जाए। तो अखिलेश यादव ने कभी ऐसा नहीं करा। ये तो वक्त की बात है, क्योंकि 9 सीटों पे यूपी में उपचुनाव होने जा रहे हैं, इस वजह से वहां पहुंचे हैं, जिससे कि मुसलमान कहीं उनसे छिटक ना जाएं, इसलिए वहां पहुंचे हैं आजम खान के पास। और इसी तरीके से जैसे अब ये इलेक्शन उपचुनाव का चल रहा है, क्योंकि उसमें घबराहट भी है, क्योंकि अब उधर तो MIM के कैंडिडेट खड़े हो गए, इधर से चंद्रशेखर आजाद के कैंडिडेट खड़े हो गए, क्योंकि इनके पास जो वोट आएगा वो दलितों का और मुस्लिमों का ही आएगा, और दलित मुस्लिम जब वो समाजवादी से छिटकेंगे तो समाजवादी को नुकसान होगा और उससे बीजेपी जीत जाएगी। तो इसीलिए उनमें घबराहट है, तो इसीलिए आजम खान की ओर उनका रुख करा है कि जिससे कि आजम खान को इस तरह का बयान दे दे जिससे कि मुसलमान ना तो चंद्रशेखर की तरफ को जाए, ना MIM की तरफ को जाए, सिर्फ समाजवादी की तरफ को जाए। लेकिन आज मुसलमान जाग चुका है, मुसलमान समझ चुका है, क्योंकि अखिलेश यादव कहीं से कहीं तक आज तक मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए कोई आवाज नहीं उठा पाए हैं, क्योंकि मुसलमानों के साथ बहुत जाति हो रही है, बड़ी परेशानी दे रखी है मुसलमानों को, जहां चाहे काट देते हैं, जहां चाहे मार देते हैं, कहीं गाय के नाम पे, कहीं दाढ़ी के नाम पे, और कहीं टोपी के नाम पे। तो इसी तरीके से मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग की जा रही है, और कहीं से कहीं तक ना तो राहुल गांधी बोलते हैं, ना अखिलेश यादव बोलते हैं मुसलमानों के लिए, और हम वोट वो मुसलमानों का लेते हैं। मुसलमान समाजवादी को वोट देता है, कांग्रेस को वोट देता है, लेकिन अखिलेश यादव या राहुल गांधी जो हैं वो मुसलमानों के लिए कहीं आवाज नहीं उठाते हैं। और जब भी देखते हैं आप कोई भी बीजेपी का कैंडिडेट, बीजेपी का नेता कोई भाषण देता है तो वो मुसलमानों को काटने की और मारने की बात करता है, लेकिन कहीं से कहीं तक आज तक कोई भी अखिलेश यादव इस बारे में आवाज नहीं उठाते कि आप इस तरह का भाषण कैसे देते हैं, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करवाते हैं, बस खामोश रहते हैं अखिलेश यादव भी और राहुल गांधी भी, और जितने भी और पार्टी हैं जिनको हम मुसलमान वोट देते हैं, कोई भी इसकी आवाज नहीं उठाता, क्या वो ममता बनर्जी हो, लालू यादव हो या तेजस्वी यादव हो, कोई भी उनकी आवाज मुसलमानों की नहीं उठाता है। तो इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि बीजेपी अगर चाहे तो ये जो जहां तहां काटने की बात करते हैं, मारने की बात करते हैं, मार भी देते हैं, काट भी देते हैं, तो बीजेपी को चाहिए कि इनको ऊपर लगाम लगाएं। जितने हिंदू परिषद के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं, या बीजेपी के वर्कर हैं जो कि मुसलमानों के साथ इस तरह की जाति कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको जेल में डाला जाए और मुसलमानों को अपने गले लगाए। तो मुसलमान तो सभी हिंदू पार्टियों को वोट देता है, मुसलमान तो कभी मुस्लिम पार्टी को वोट ही नहीं देता। हमारे लिए अखिलेश यादव भी हिंदू हैं, राहुल गांधी भी हिंदू हैं, लालू यादव भी हिंदू हैं, नीतीश कुमार भी हिंदू हैं, और नायडू भी हिंदू हैं,
और आपकी ममता बनर्जी भी हिंदू हैं, जितने भी हैं, हम मुसलमान सब हिंदुओं को वोट दे रहे हैं, तो हम बीजेपी को भी वोट दे सकते हैं अगर बीजेपी अपने इन वर्करों पे, अपने इन लोगों पे लगाम लगाए और उनको जेल में घेरे। जिन्होंने भी जाति करी मुसलमानों के साथ, मुसलमानों को मारा है, मॉब लिंचिंग की है, उनको जेल में घेरे। और कहीं भी मदरसे को तोड़ने की बात ना आनी चाहिए, मस्जिद को तोड़ने की बात नहीं आनी चाहिए, मदरसे बंद होने की बात नहीं आनी चाहिए, और सब जगह कहीं भी कोई गलत नारा नहीं लगना चाहिए। जिसका जो जुलूस है वो प्यार मोहब्बत के साथ सबके साथ मिलके जुलूस निकालें, मुसलमानों को भी साथ लगाएं। पहले की बात बताता हूं मैं, जब कांग्रेस का दौर था, किसी वक्त में मैं रुड़की में रहता था, तो वहां पर जो हिंदू जुलूस निकलते थे तो वो लोग जो उसके सरबराह होते थे वो हमारे पास आते थे, क्योंकि हम तलवारबाजी के, लाठी के खिलाड़ी थे। हमारे अखाड़े को वो अपने जुलूसों में ले जाते थे, तो वहां मुस्लिम और हिंदू दोनों मिलकर उस जुलूस में खुशी खुशी जाते थे, अपना कर्तव्य दिखाते थे और हमें सम्मानित किया जाता था, हमारे पगड़ी बांधी जाती थी, हमें मालाएं पहनाई जाती थी, मुसलमानों को भी हिंदुओं के जुलूसों में। लेकिन अब वो परंपराएं खत्म हो चुकी है जब से बीजेपी आई है, क्योंकि बीजेपी ने ऐसा जहर घोल दिया है कि आज हिंदू हिंदू की बात करता है, मुसलमान मुसलमान की बात करता है, जबकि मुसलमान नहीं करता। हिंदुओं को अब भी मुसलमान जोड़ के चलता है। अभी की खबर है कि वहां अस्पताल के बाहर एक हिंदुओं ने वो लगा रखा था लंगर, हाँ, वहां वो खाना बांट रहे थे, तो एक मुस्लिम महिला भी उसमें लाइन में लगी हुई थी, तो उसने बांटने वाले हिंदू ने ये कहा कि आप जय श्री राम का नारा लगाओ तब हम आपको खाना देंगे। 20 रुपए की औकात उस खाने की और नारा लगवा रहे हैं आप जय श्री राम का। देखो किस कदर घटिया बात है, और फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी मुसलमानों ने भी वहीं हॉस्पिटल में खाना बांटना शुरू किया है, वहां की कोई हिंदू आ रहा, कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर जो है आप कहना चाहते हैं राजनीति हो रही है। जी जी बिल्कुल, धर्म के नाम पे बीजेपी कर रही है ज्यादातर। तो अखिलेश यादव या राहुल गांधी या कांग्रेस ये तो खामोश रहती है, तो धर्म के नाम पे करती है ना किसी और नाम पे करती है। ये तो जो भी कुछ करती है ये विकास के नाम पे करती है, लेकिन मुसलमानों के लिए फिर भी नहीं बोल पाती। लेकिन ये बीजेपी जो है धर्म के नाम पे ही पॉलिटिक्स कर रही है, जहां तक मुसलमानों को ही दबाया जा रहा है, क्योंकि जितना ये मुसलमानों को दबाएंगे, क्योंकि हमारे हिंदू भाई जो समझ नहीं पा रहे हैं कि मुसलमानों को ना तो यहाँ से निकाल सकता है कोई हिंदुस्तान से, और ना ही इनके साथ में कोई इस तरह का मामला कर सकता है। अभी ये जो बातें हैं आपके पास वापस आते हैं, कैसे देखते हैं जिस तरह से उपचुनाव होना है, कहीं ना कहीं अब जो है आजम खान की सभी को याद आ रही है, मुलाकात की जा रही है। ऐसा है, जब भी इलेक्शन आते हैं ये ऐसी हवा बनाते हैं सब पार्टियां कि मुसलमान हमारे साथ आ जाए, वो चाहते हैं मेरे साथ आ जाए। आज आजम खान को कितने साल हो गए जेल में बंद हुए, मगर ये कभी उनके पास गए? कभी नहीं गए। अब इलेक्शन आ गए तो सारी पार्टियां उनके पास जा रही हैं, सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों के दिलों में हमारी सहानुभूति हो जाए और हमें वोट दे दें। अब ऐसा नहीं है, मुसलमान अब बहुत सोच विचार करके वोट देते हैं। मुसलमान देख रहा है कि अखिलेश जब इलेक्शन आते हैं तो मुसलमान की बात करते हैं, जब इलेक्शन आ जाए तो वह मुसलमान को भूल जाते हैं। इसी तरह चंद्रशेखर हो, अभी ये नए नए नेता बने, नए नए एमपी बने, ये भी यही चाहते हैं, ये भी अखिलेश के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि बिना इलेक्शन के आप सबको साथ लेकर चलो, सबकी सहायता करो। अगर हिंदू पर जुल्म हो रहा तो उसके जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाओ, मुसलमान के पर जुल्म हो रहा तो मुसलमान के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाओ। मगर ये नहीं सोचते, ये तो ये देखते हैं कहाँ पर हमें किस तरह वोट मिलेगा, वैसी राजनीति करते हैं। हमें बहुत सोच समझ के ये देखना है कि हिंदुस्तान में कौन पार्टी हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर ले जाएगी। फिरका परस्ती से दूर रहकर आज हमारे यहाँ फिरका परस्ती जोरों पर है, मुसलमान को डराया धमकाया जा रहा है। हम ये चाहते हैं, मुसलमान भी तो आपके छोटे भाई हैं, वो छोटे भाई का प्यार मोहब्बत के साथ लेकर चलो तो हिंदुस्तान जरूर तरक्की करेगा। आज हिंदुस्तान की वो हवा गायब हो गई जो भाईचारा था। हिंदुस्तान के तमाम मुल्कों में, तमाम दुनिया में ये बात थी कि हिंदुस्तान में भाईचारा है, मगर आज भाईचारे को ख़त्म किया जा रहा है। जब से हमारे यहाँ बीजेपी सरकार आई, पता नहीं क्या हो गया। हम पूछते हैं बीजेपी वालों से, भाई नफरत की आग क्यों जला रहे हैं? मोहब्बत की खुशबू फैलाओ, मोहब्बत की दुकानें खोलो, आपस में भाईचारा रखो। हम यही चाहते हैं कि मुसलमान और हिंदू मिलके हिंदू बन के आपस में तरक्की करें और हिंदुस्तान को
हिंदुस्तान को पूरे विश्व का गुरु बना दें, मगर ये बीजेपी मोदी सरकार तो कह रही है सबका साथ सबका विकास, तो आपको क्यों लग रहा है कि बांटने वाली राजनीति? ऐसा है। बिल्कुल, इनका कहने का मतलब कुछ और है, करना इनकी कथनी करने में फर्क है। इनके नेता, छोटे नेता नए नए भाषण देते हैं, नए नए बातें करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। तो हमारी सरकार को, हमारे बड़े नेताओं को चाहिए कि उन्हें लगाम लगाए, उनसे कहे ये क्या हो रहा है। हिंदुस्तान सबका है, हिंदुस्तान भाईचारे का देश है, हिंदुस्तान इस तरह तरक्की नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है वाकई इस तरह की राजनीति हो रही है बांटने वाली? हमारा इरादा तो है, सबसे पहली बात तो है बेरोजगारी का मसला जो है बहुत ज़्यादा फैल गया है। अबे हर आदमी परेशान है बेरोजगारी के मसले में, कहीं रोजगार नहीं है जी, और कहीं खाने को नहीं है, किसी को कपड़े नहीं है, किसी को घर नहीं है, किसी को कुछ नहीं है। अब रोजगार हो तो मतलब है कि पैसा भी आए, पैसा आए तो कुछ देगी। अब पैसा नहीं, रोजगार नहीं है तो कहाँ से? सबसे पहले मसला है कि आपका क्या नाम है? लियाकत। क्या मानते हैं जिस तरह से राजनीति हो रही है, चुनाव होना है, क्या लग रहा है आपको किस तरह से हो रहा है? राजनीति चुनाव ये एक तरफी मामला हो रहा है। बीजेपी जो सरकार जो है वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ हर कानून, हर कदम, हर जो भी उठा रही है, ये बीजेपी सरकार मुसलमानों के खिलाफ उठा रही है। अगर हिंदू एक मुसलमान को कोई कुछ कर दे तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर मुसलमान कुछ कर दे तो उसके घर समेत उसे उठा के ले जाते हैं, घर समेत उसे बंद कर देते हैं, उसके घरों पे पुलिस मतलब या बुलडोजर चलाती है, घर तोड़ने की नौबत आ जाती है। ये ऐसा कानून कर रहे हैं। कानून, अगर मुसलमान गलती कर रहा तो उसके लिए कानून है, कानून के जरिए उसके लिए उसे सजा दो, उसके लिए कानून है। अगर हिंदू कर रहा उसके खिलाफ भी वही कानून लागू करो जो मुसलमान के खिलाफ लागू कर रहे हैं आप। कानून दोनों के लिए बराबर होना चाहिए, यूं नहीं कि एक तरफ की कानून होना चाहिए। सरकार तो जब भी चलेगी ना जब दोनों को कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास कहाँ हो रहा है? तो अपना अपना विकास कर रहे हैं, अपने अपनी बात से चला रहे हैं। पूरी मतलब पुलिस को छूट दे रखी है गुंडागर्दी कि जो चाहे करो तुम, जायज नाजायज नहीं देख रहे हैं। 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, पता होगा आपको, तो क्या लग रहा है कौन सी पार्टी मजबूत है? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन या बीजेपी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़के जीतेगी? जी, इसके बारे में तो ये कहूँगा कि जिस तरह से आपके इलेक्शनों के परिणाम आए हैं गठबंधन के, क्या नाम, अखिलेश के और कांग्रेस के जो गठबंधन है, हमारा मानना है कि ज़्यादातर वोट इन्हें ही मिलेगा, कांग्रेस समझ दो गठबंधन को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग थे जिनका कहना है कि जिस तरह से राजनीति हो रही है तो कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम पर राजनीति हो रही है। हालांकि यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है और उसी को लेकर इनसे बात की गई है। जिस तरह से अखिलेश यादव आजम खान से मिले हैं और चंद्रशेखर जो है नगीना के सांसद हैं वो भी कहीं ना कहीं अब्दुल्ला आजम से मिले हैं, तो उसी पर इन सब लोगों से चर्चा की गई है। इनका कहना है कि फिलहाल राजनीति जो है वो मुस्लिम और हिंदू के बंटवारे की हो रही है। इस तरह की राजनीति ना होकर देश के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। सहारनपुर से श्रेष्ठ यूपी के लिए शमीम अहमद। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।